मैंने जब वो बदबूदार कारपेट उठाया तो उसके नीचे करीब $3 लाख छिपे हुए मिले। उसी रात मैंने सारे पैसों को एक केमिकल सॉल्यूशन में भिगो दिया। दाग तुरंत गायब हो गए। फिर उन्हें ड्रायर में डाल दिया। अगली सुबह मैंने सारे नोट सीरियल नंबर के हिसाब से सजा दिए। ये मेरा पहला काम था किसी मर चुके इंसान का सामान संभालने का। वो बूढ़ी औरत 1 महीने पहले मर चुकी थी। जब उसे पाया गया मैंने उसकी सारी तस्वीरें और यादगार चीजें एक बॉक्स में रख दी, लेकिन उसका बेटा सिर्फ पैसों में ही दिलचस्पी ले रहा था। जब उसे पता चला कि पासबुक खाली है तो उसने हमसे कहा कि वो बॉक्स फेंक दो। जब मैं पैसे उसे देने ही वाला था तभी मैंने देखा कि हर नोट पर कुछ लिखा हुआ है। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं बैंक गया और उस बुजुर्ग महिला के विड्रॉल रिकॉर्ड निकाले। हैरानी की बात ये थी कि बैंक के सारे कर्मचारी उसे जानते थे। पता चला कि उसे अल्जाइमर था। वो रोज बैंक आती थी, हर दिन $10,000 निकालती थी और पैसे निकालते ही किसी को फोन करती थी। तभी मुझे नोटों पर लिखा नंबर याद आया। जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो फोन उठाने वाला कोई और नहीं, उसका बेटा ही था। जब वो अपना सामान लेने आया तो उसकी नजर सिर्फ पैसों पर थी। मैं उसे रोककर अपने साथ ले गया। मैं उसे एक सूट की दुकान के सामने ले आया। तभी दुकान का मालिक बाहर आया और उसने बेटे को नाम लेकर बुलाया। उसने बताया कि वो बूढ़ी औरत रोज यहाँ आती थी, सूट देखती थी और कहती थी कि उसके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए ये सूट किसी और को मत बेचना। लेकिन हर बार पैसे निकालने के बाद वो उन्हें कारपेट के नीचे छिपा देती थी। सोचती थी कि कल आकर सूट खरीद लेगी और फिर अगले दिन सब भूल जाती थी। मैंने वो बॉक्स उसके सामने रखा, लेकिन वो और भी गुस्सा हो गया। उसने बॉक्स जमीन पर फेंक दिया और उसे पैरों से कुचलने लगा। जब वो पैसे लेकर जाने ही वाला था तभी उसकी नजर एक स्वेटर पर पड़ी। वही स्वेटर जो उसने अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए खरीदा था। उसकी माँ ने उसे कभी पहना नहीं था। वो बस इतना कहती थी कि एक दिन मैं तुम्हें सूट जरूर दिलाऊंगी। उसी पल उसे समझ आया कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती थी।